औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ान मुबारक की 10 तारीख है और पहला इशरा ख़त्म हो गया। आज अफ्तार के वक्त पहला इशरा अख्ताम पज़ीर होगा और दूसरा इशरा शुरू हो जाएगा। 10 रमज़ान मुबारक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा खातून अव्वल खातून इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला का यौम वसाल है। आज इसी हवाले से मैं उनके हालात ज़िंदगी और नबी वसल्लम के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी और इस्लाम के लिए खिदमत पर रोशनी डालूँगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का नाम खदीजा, कुनियत उम्मे हिंद और लक़ब ताहिरा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आमल फील से 15 साल कबल 555 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद खुलैद बिन असद बड़े शरीफुल नफ्स और अरब के बड़े मशहूर ताजिर थे। बचपन ही से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतहाई शरीफुल नफ्स और बाकरदार और इंतहाई उम्दा सीरत की हामिल खातून थी। जब आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आपका पहला निकाह अबू हाला बिन नबाश से हुआ, जिससे 2 लड़के हाला और हिंद पैदा हुए। जब वो शोहर फौत हो गए तो आपका दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद या आयद से हुआ, जिससे एक लड़की पैदा हुई हिंद, और उसी निस्बत से आपको उम्मे हिंद भी कहा जाता है। एक लड़का भी आपका हिंद था और एक लड़की भी। और फिर कुछ अर्सा बाद ही आपके वालिद मोहतरम खुलैद बिन असद आपको दावे मुफारकत दे गए, तो आपने उनका कारोबार संभाल लिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने सुना कि इंतहाई नेक सीरत, बाकरदार, बाइखलाक, दयानतदार, वादा को इफ़ा करने वाला, सादिक और अमीन एक शख्स मौजूद है जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, तो आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के पास ये पैगाम भेजा कि अगर आप मेरा सामान तजारत लेकर शाम की तरफ जाएं तो मैं आपको दुगना मुआवजा दूंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमा लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना गुलाम मैसरा भी आपके साथ कर दिया। वापसी पर मैसरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हुए वक्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानत का तज़किरा हज़रत खदीजा के सामने किया। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो पहले से ही आपसे बहुत मुतासर थी, मज़ीद मुतासर हो गई और उन्होंने अपनी सहेली आपकी इस शराफत, सदाकत, ईमानत और दयानत की वजह से आपसे निकाह की ख्वाहिशमंद हुई और अपनी सहेली नफीसा बिनते उमैया के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। आपने अपने चचा अबू तालिब से मशावरत के बाद इसको कबूल फरमा लिया। आपका जो निकाह है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिहाइशगाह पर हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया और 500 तलाई दिरहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर महर अदा किए। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 25 बरस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस, जबकि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 40 बरस। और ये बात दिलचस्पी के काबिल है कि उससे कबल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला से मक्का का हर शख्स, मक्का का हर सरदार निकाह करना चाहता था और इस बात का ख्वाहिशमंद था कि मेरी शादी हज़रत खदीजतुल कुबरा से हो, लेकिन हज़रत खदीजा की नज़र इंतहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ठहरी। शादी के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला की जो खिदमत गुजारी और वफा शारी है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत कम मेरे भाई और बहनों ऐसी बीवियाँ होती हैं
जो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह इंतहाई वफ़ाशार, खिदमत गुजार और मोहब्बत करने वाली होती हैं। आप हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरतों का ख्याल रखती, ऐसा कोई काम ना करती जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे। अपना सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और आपके पास एक गुलाम था ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिब्बा कर दिया और उसी निस्बत से फिर बाद में ज़ैद बिन हारिसा आपके ले पालक बेटे बनने के बाद ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारे जाने लगे और बाद में जब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 5 नाज़िल हुई तो उसके बाद फिर से ज़ैद बिन हारिसा से मुखातिब किया जाने लगा। हज़रत खदीजा के बारे में अगर ये लफ्ज़ बात कही जाए कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला हसीन भी थी, दौलतमंद भी थी, शरीफुल नफ्स भी थी, शरीफुल ख्याल भी थी और सबसे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत गुज़ार भी थी। जहाँ तक इस्लाम के लिए, दीन के लिए आपकी खिदमत का ताल्लुक है, आपने दौरे जहालियत में भी कभी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया, कभी बुतों की पूजा नहीं की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने घर में ये तज़किरा करते हुए कहा कि खदीजा, मुझे लात से, उज़्ज़ा से बेजारी है, मैं उनसे बेजारी का इजहार करता हूँ। तो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके उनका नाम भी ना लें, यानी कि मतलब ये कि आपने भी बेजारी का इजहार किया। इस्लाम की खातून अव्वल होने का एजाज़ हज़रत खदीजा के पास है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में 25 साल रहीं। इस दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूसरा कोई निकाह नहीं किया। आपकी जो औलाद है हज़रत कासिम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अब्दुल्ला, वो सब हज़रत खदीजा के बतन से पैदा हुई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी बेहतरीन परवरिश की। नबूवत के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में वही अता की गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, 5 इब्तिदाई आयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत में जब घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत खदीजा ने आपको इन अल्फाज में तसल्ली दी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? कि आप सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, दूसरों को नवाजते हैं, मेहमान नवाज हैं, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। और फिर आपको लेकर बरका बिन नौफल के पास गई और उनको हालात अहवाल जब आगाह किया तो उन्होंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना नबी बना दिया है। और हज़रत खदीजा को सदीक़ा कुबरा इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह हज़रत अबू बकर सदीक़ ने आपकी सबसे पहले तस्दीक की, तो ख़वातीन में हज़रत खदीजा ने आपकी सबसे पहले तस्दीक की। और हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हज़रत खदीजा की तारीफ़ किया करते थे और मुझे थोड़ा सा इस हवाले से हसद पैदा होता था, रश्क आता था। तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि क्या बात है कि आप हर वक्त खदीजा खदीजा पुकारते रहते हैं। तो आपने फरमाया, आयशा, खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब ने मेरी तकज़ीब की, और जब सब ने मुझे छोड़ दिया तो उस वक्त खदीजा ने मुझे थामा, और जब सब ने अपना माल मुझसे दूर कर दिया तो खदीजा ने मुझे अपना माल अता किया और मेरी तमाम औलाद उसी के बतन से पैदा हुई। शेब अबी तालिब में भी 3 साल खातून अव्वल यानी कि हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी वसल्लम के साथ रहीं। जिस तरह 3 साल नबी वसल्लम ने तबलीग की और उस दौरान 133 लोग मुसलमान हुए, उसमें से 27 ख़वातीन थी जो हज़रत खदीजा की दावत पर इस्लाम लाई। यूँ हम मुबल्लगा इस्लाम भी इनको कह सकते हैं। आपका विसाल 11 रमज़ान मुबारक 10 नबवी को हुआ जब नबी वसल्लम शेब अबी तालिब से निकल कर बाहर आए, और उस साल को आमुल खस्म कहा जाता है। और आपको मक्का के कब्रिस्तान जिहून में दफन किया गया। इस वक्त हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला की उम्र मुबारक 65 बरस थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद और आबाद रखे और हर किस्म की आजमाइश से और मुश्किल से महफूज रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।